अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, बीजेपी के उम्मीदवार और बीजेपी पार्टी इस टाइम चुनाव में अपने आप को पिछड़ता हुआ देख रही है। इसी को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार भी और बीजेपी की पार्टी के बड़े बड़े नेता भी अपनी ज़बान से फिसलते नज़र आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी की अमरावती से एक प्रत्याशी नवनीत राणा चुनाव में भड़काऊ भाषण देती नजर आ रही है। चुनाव से पहले भी उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें MIM के MP इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, जिसका जवाब इम्तियाज़ जलील साहब ने उनको दिया था। लेकिन इसके बाद हाल ही में नवनीत राणा ने एक और ऐसा भड़काऊ भाषण दिया जिसके ऊपर खूब सारी चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने उनका ये भाषण नहीं सुना जिसमें वो ओवैसी साहब और उनके छोटे भाई दोनों को धमकी देती नजर आ रही है, 15 सेकंड का टाइम दे रही है और कह रही है कि कहाँ से आए कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, इस तरह की धमकी देती नजर आ रही है। अगर आपने उनका भाषण नहीं सुना तो पहले आप उनका भाषण सुनिए, वो क्या बोली, वीडियो देखिए। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी नाम पे आ गए। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से नवनीत राणा भड़काऊ भाषण देती नजर आ रही है और दोनों ओवैसी ब्रदर्स, जो एक MP है एक MLA हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह से धमकाती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से अकबर ओवैसी को उनके एक स्पीच के ऊपर उनको जेल हुई थी और जेल में गए थे, सजा काटी थी, इसके बाद कोर्ट ने उनके केस को ख़त्म भी किया, उस पर फैसला भी आया। अब देखते हैं कि नवनीत राणा ने जो ये भड़काऊ भाषण दिया है इस पर क्या चर्चा होती है और कोर्ट में या इसकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच वायरल हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से जब मीडिया ने पूछा इस बारे में तो असदुद्दीन ओवैसी क्या जवाब दिए, आप वीडियो जरूर देखें। वीडियो में देखें असदुद्दीन ओवैसी साहब उसको क्या जवाब देते नजर आए। आसिफ साहब, जो कुछ नवनीत राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। क्या बोले वो नहीं मालूम है। मैं 15 मिनट 15 सेकेंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं 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 देखिए, नहीं नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको। बोलते क्यों है, करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। क्या है ये कोई वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट MIM को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर, वो क्या था। इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही RSS की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनसे, इनको नफरत है इन लोगों को, भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी हैं, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहां से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब नहीं देखिए, नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं। हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए,
कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। आपको एक और चैलेंज भी कर रही है वो कि अगर आप शेर है तो दूसरी जगह से करें। यहाँ से तो आप इतनी बार लड़ चुके हैं क्या कि वो कह रहे हैं कि दूसरे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन कर कीजिए, वहाँ पर देखते हैं करके। वो इस तरीके से चैलेंज कर रही है कि असदुद्दीन अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए। शेर है, शेर ही होता है, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। एक आखिरी सवाल, आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की क्या की रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया, हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई?